नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ से पार्ट 3 के उदाहरण नंबर 4। पार्ट 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। उसमें उदाहरण 4 से आज हम लोग को देखना है। इसके पहले तक का वीडियो आपको मिल चुका है, जो आप देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो उसको आप देखिएगा और आज से यहाँ से शुरू करना है। जाँच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना और इतना संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है, ये संगत क्या होता है पहले इसको हम लोग देख लिया जाए। तो इसको देखने के पहले हम लोग यहाँ पर आए, इसको देखें 3.5.4। इसमें ये दिखाया गया कि रेखा युग्म, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। इसमें देखिए ये रेखा युग्म है। रेखा युग्म जो हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। अब एक साथ यहाँ युग्म पढ़ना है, जोड़ा, तो इसको हम लोग लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक साथ जब दो समीकरण लिया जाता है तब के लिए ये ध्यान रखना होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इस तरह से। इसमें a b c क्या है, अचर है, और x y चर है। इसी के बारे में यहाँ पर तुलना किया गया है तीन तरह से। देखिएगा ये इसको ध्यान रखना होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, इस पर क्या होता है देखिएगा। आपको तीनों यहाँ हम बता रहे हैं। पहला क्या होता है, एक हल के लिए, एक हल के लिए, एक हल को यहाँ पर कहते हैं हम लोग क्या, प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी। इसके लिए होता है a1 इक्वल टू a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। इसके अलावा और इक्वल टू में होगा या ना होगा। और देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये सब के सब जो होगा ये आपका एक हल के लिए है और ये प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ एक इधर से कटेगा तो एक दूसरा जरूर कटेगा और कहीं ना कहीं ये जरूर आपस में मिलेगा। इन दोनों का हल करेंगे तो इस प्रकार के ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनेगा तो एक जगह कहीं ना कहीं कट रहा है तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को काटते हुए। और ये तीनों में कोई भी कंडीशन हो सकता है, इसलिए तीनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना होता है। आगे इसके बाद आता है दूसरा, संपाती। संपाती इसको कहते हैं अनेक हल। अनेक हल इसमें होता है क्या कि a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये तीनों आपस में बराबर होगा तब ये संपाती होगा। संपाती का अर्थ होता है कि एक जो लाइन है, एक ग्राफ है, इसी पर दूसरा भी होगा। जो अभी तक इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं, तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इस पर था, दूसरा इस पर था। एग्जाम्पल में भी पहला एग्जाम्पल ऐसा था, दूसरा इस पर था। तो ये क्या है, संपाती है, अनेक हल है। इसको आश्रित भी कहते हैं, आश्रित। इसमें होता क्या है कि ये प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों संगत होता है। इसको भी संगत कहते हैं और इसको भी संगत कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हल हमारा निकल रहा है। एक्स वाई का मान दोनों इक्वल मिल रहा है, यहाँ भी एक्स वाई का मान दोनों इक्वल मिल रहा है, इसलिए ये दोनों संगत होता है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहला और दूसरा, पहला प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा और दूसरा संपाती यानी अनेक हल होगा, वो भी संगत होगा। बच गया एक और तीसरा, जिसको कहते हैं समांतर। समांतर इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। यानी कि ये दोनों लास्ट में आपस में बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये बनेगा समांतर। समांतर बनता है इस तरह से, दोनों कभी आपस में मिलेगा नहीं, जैसे कि रेल के पटरी हो गया, इस तरह से ये समांतर होता है।
अब यहाँ कोई हल नहीं की बात है कि ये एक्स और वाई दोनों आपस में कहीं मिलते नहीं है, इसलिए इसका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। हल नहीं होगा इसलिए इसको कहते हैं कोई हल नहीं। यहाँ अनेक हल, ये दोनों लाइन एक ही पर है इसलिए इसका अनेक हल है, यानी कि हर बिंदु पर एक्स वाई का कुछ ना कुछ हल मिलेगा। यहाँ क्या है, एक्स वाई के दोनों के लिए, दोनों समीकरण के लिए कॉमन सिर्फ एक बिंदु पर मिला है, इसलिए ये क्या है, एक हल है। यानी कि कॉमन मिलता है तो हल, नहीं मिलेगा तो हल नहीं। ये जो होता है समानांतर वाला, इसको कहते हैं असंगत। असंगत, जिसका कोई हल नहीं वह असंगत, और जिसका दो हल है ये क्या होता है, संगत। यही चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखा जाए आगे, इस टेबल में भी वही दिया है, देखिएगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए ये भी संगत होता है और ये भी संगत होता है, ये दोनों संगत होता है। तीसरा जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। समानांतर रेखाएं होती है, कोई हल नहीं, और यही एक असंगत होता है। आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, तब आगे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो इसको आप याद कीजिएगा। आगे हम लोग देखें उदाहरण नंबर 4। देखिए, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना इतना संगत है कि नहीं है। पहले जांच करना है, और संगत होगा तब आगे हल निकालना है। तो क्या है, कैसे जांच करेंगे, यहाँ पर समीकरण क्या है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग जांच करें। तो जांच कैसे करेंगे, देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक जगह पर क्या है, 1/2, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ -3 है, यहाँ 6 और 12 है। इसको अभी कुछ देर के लिए इक्वल माने तो क्या होगा, ये कट जाएगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो क्या आ रहा है 1/2, यहाँ पर आ रहा है ऊपर 1 और नीचे -1, यहाँ पर आ रहा है ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि इसके बराबर ये भी नहीं है और इसके बराबर ये भी नहीं है, यानी कि तीनों में कोई बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में है लेकिन इसको नहीं देखना है, एकदम क्रम से देखना है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, ये संगत है। संगत है किसके जैसा लागू हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी हम लोग देखें कि ये किसका होता है, एक हल के लिए, एक हल के लिए, यानी कहे कि प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी। और ये संगत है, संगत है। संगत है तो क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिएगा। तो ये पहला समीकरण है, कैसे, x = 3y = 6, x + 3y = 6 है, तो x = होगा 6 - 3y। अब इसका यहाँ पर हम मान निकाल लेंगे, जैसे इसके पहले बनाए हैं लोग x y, y का कुछ ना कुछ मान रखेंगे तो x निकलेगा, y = कितना मान ले 2, तो x = कितना निकलेगा 6 - 3 × 2, 6 - 6 = 0। y = कितना लिया है 2, तो ये आ गया है 0। फिर ले y = कितना ले 1, तो x = आ जाएगा 6 - 3 × 1, यानी कि 6 - 3 = 3। y = कितना लिया है 1, तो इसका आ गया है 3। इसी प्रकार से ये पहला समीकरण का निकल गया। अब दूसरा क्या निकाला जाए, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। इसके लिए क्या होगा, 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y/2। इसका मान यहाँ पर निकाला जाए तो ये आ जाएगा, y की जगह पर क्या रखें, रख दे रहे हैं -4, यहाँ लिख दे पहले x और y, -4, तो कितना आ जाएगा, x = 12 + 3 -4/2, यानी कि 12 घटाओ 12/2, यानी कि आ जाएगा 0/2 बराबर 0। फिर यहाँ पर क्या रखें हम, y = रख दें कितना, -2, कितना रख दें -2, y = -2, तो x = कितना आएगा 12 + 3 -2/2,
कितना आएगा 12, 3 दूना 6/2, यानी कि 6/2 आ जाएगा 3। कितना आ गया 3। अब इन दोनों मान को रखते हुए हम लोग क्या करना है, ग्राफ पर इसको दर्शाना है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना 0 और 2, हाईएस्ट कहाँ तक गया है, प्लस में 3 और 3 4। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे इसको। ये हो गया 0 0 1 2 3 4 5। ये हो गया x। इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4। इधर भी हो गया -1 -2 -3। ये हो गया x डैश। ऊपर हो गया y। क्या हो गया 1 2 3 4 और 5। देखिए 0 और 2, x 0 है y 2 है, x 0 y 2 यहाँ पर होगा 0 और 2। फिर क्या है x 3 है y 1 है, x 3 है y 1 है, यहाँ पर 3 और 1। इसको रखकर एक लाइन खींचेंगे। x 3 और 1, इधर से आएगा। इसमें क्या है 2 0 और -4, x 0 और y -4, 0 -4। फिर क्या होगा 3 और -2, x है 3 और y है -2, 3 और -2। ये इधर से आएगा। ये इधर से आएगा। पहला वाला का ये समीकरण क्या है, इतना है x + 3y = 6, x प्लस ये जो है x + 3y = 6 है, 0 3 0 2, x + 3y = 6। दूसरा के लिए कितना है, तो है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। दोनों आगे कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। कहाँ, ये x में आ जाएगा 6 और y में 0। किस कहाँ 6 और 0 पर। तो यहाँ 6 और 0 है, x का मान कितना है 6 और y का मान 0। x = है 6, y = है 0। यह हमारा आंसर हुआ, x 6 y 0। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसको देखा जाए तो यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि हल नहीं है तो ये समानांतर होगा, अद्वितीय हल है यानी कि अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय में एक हल और यहाँ कोई हल नहीं यानी कि समानांतर है, अपरिमित रूप से अनेक हल। किसके द्वारा दर्शाना है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ द्वारा ज्ञात करने के पहले हम इसको पहले जांच कर लें कि ये किस प्रकार का है। तो जांचेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारा क्या है समीकरण, 5x - 8y + 1 = 0। और यहाँ है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे में ये पहला तो हो गया, इस पूरे में बट्टे में 5 है, तो इस बट्टे को हटाने के लिए इस पूरे में 5 से गुणा कर सकते हैं। तो 5 से गुणा करें तो कितना आएगा, 5 × 15x - 5 से 5 कट जाएगा, तो 24y + 5 से 5 कटेगा 3 = 0। ये दूसरा हो गया। अब इसको जांच कर लिया जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पर। इस पर जांच कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 5/15 5/15 बराबर -8 -
24 बराबर 1/3, 1/3 ये कट जाएगा 3 बार में, ये 8 3 24 3 बार में, और ये 3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 कैसा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो हम इसको हल कर लें, तो हल कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर हम लोग मान निकाल लें दोनों का, यह पहला और दूसरा। इससे पता लग गया क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहला के लिए हम निकालें, यहाँ पहला समीकरण ले लें, कितना है 5x - 8y + 1 बराबर 0। तो लेंगे 5x = 8y उधर जाएगा -1, फिर x = 8y घटाओ 1/5, इसका मान यहाँ निकाल लेंगे x और y। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि ये कट जाए, तो हम रख रहे हैं घटाएंगे तो 1 आएगा, तो y = 2, क्या रखें y = 2। तो देखिएगा x = 8 × 2 घटाव 1/5, 8 दूना 16 घटाव 1/5, यानी कि 15/5 कट गया 3, कितना आ गया 3। और क्या रखें यहाँ कि ये सॉल्व हो, तो हम रख सकते हैं कितना रखें 2 रखें, y = 0 रख दे रहे हैं, y = 0। तो क्या हो जाएगा x = 8 × 0 घटाव 1/5, यानी कि 0 घटाव 1/5 कितना आ गया -1/5, यानी कितना रखें y = 0 रखें, तो ये आ गया -1/5। और हम जानते हैं कि दोनों जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो पहला और दूसरा दोनों आपस में बराबर होता है और एक ही पर ग्राफ बनता है, इसलिए हम इसको एक ही निकालेंगे। नहीं मालूम होता तब तक हम दोनों निकालते हैं। अब यहाँ दोनों के लिए हम एक ही निकाल सकते हैं। इसके लिए भी क्या होगा, मान सेम आएगा, x और y 3 और 2 -1/5 और 0। ये ना दोनों निकालने की वहाँ बात आती है जहाँ हमको ये पता नहीं होता है कि ये किस प्रकार का होगा। यहाँ पता हो गया है कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि दोनों इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल होगा तो हम लोग इसका ग्राफ बना लें। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिएगा कितना है 3 2 -1 0। यहाँ बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं कि दिखाई देगा, पेंसिल से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। 1 2 3 4, ये x है, ये y है, 1 2 3 4 -1, इधर -1 -2। देखिएगा मान कितना है 3 और 2, 3 x और y 2, 3 और 2, 3 और 2 यहाँ पर आएगा, 3 और 2। यहाँ देखिएगा x बराबर -1/5, यानी कि 1 को 5 भाग में, इधर 1 को 5 भाग में, तो कितना आएगा 0 पॉइंट यहाँ पर 2 आएगा यहाँ, और ये क्या है 0 यहाँ पर रख देंगे, यानी कितना आएगा -1/5 और 0, -1/5 और 0। अब इसको रखकर सीधा एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि ये इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है। इक्वल होगा तो इसी पर होगा। तो इसके लिए अब दोनों समीकरण को हम यहाँ नोट कर लें। क्या है 5x - 8 + 1 = 0, 5x - 8y + 1 = 0, और दूसरा क्या है यहाँ पर, इसको लिखें या सॉल्व करके हम लोग जो मान निकाले हैं इसको लिखें, लेकिन जो वास्तव में दिया है समीकरण उसी को लिखेंगे। क्या 3x - 24/5y, 3x - 24/5y जोड़ 3/5 बराबर 0, जोड़ 3/5 बराबर 0। ये हम लोग इसका ग्राफ बना, यहाँ पर बना। ये उदाहरण नंबर कितना है, ये उदाहरण नंबर 5 बन गया। अब उदाहरण नंबर 6 देखा जाएगा।
देखिए लाइट कट गया, इसलिए इसको यहीं पर रोक दे रहे हैं।